ओ जी, क्या सोच रहे हो? समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अम्मा को बुलाए का? अम्मा को क्या है? अरे जब बाबूजी की समझ में कुछ नहीं आता था तो अम्मा बहुत अच्छी तरह से समझाती थी, हमको भी समझा देगी। अरे तुम्हारी अम्मा को हम आज तक नहीं समझ पाए तो उनका समझाया जरूर समझेंगे। क्या करोगे? यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर तरक्की लेते हैं तो घाटमपुर तबादला हो जाएगा और लापतागंज छोड़ना पड़ेगा, और अगर लापतागंज नहीं छोड़ते तो तरक्की नहीं होगी। पर लापतागंज कैसे छोड़ सकते हैं? यही हम सोच रहे हैं। तरक्की भी तो बार बार नहीं मिलती। यही हम सोच रहे हैं। जब तुम सब कुछ सोच रहे तो हम काहे बोल रहे हैं? यही हम सोच रहे हैं। देखो नुमति, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहीं रह जाओ और हम अकेले घाटमपुर चले जाएं। मतलब शनिवार इतवार आ जाया करेंगे। सोमवार से शुक्रवार? हाँ? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? अरे मौसी भी तो रह रही है 3 साल से, तुम अकेली नहीं रह सकती का? अरे वो मौसी है, हम इंदुमती हैं, हम मौसी नहीं है। और तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जी? हाँ? हम तुम्हारी पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं, क्या कहते हैं, वाइफ है, हम तुम्हारी परछाई है ना, हम दिया तुम बाती, हम सूर तुम हाथी है ना। हाँ, हमको बोलने दोगी? अरे बहुत बोल चुके तुम, बहुत बोल चुके तुम। आज लापता कर छोड़ दोगे, कल हमका भी छोड़ दोगे, बस चुकू का भी छोड़ दोगे। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, घाटमपुर में तुमको नई हिंदू मिल जाएगी और नया चुकू भी आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी हमारे साथ चलो। लापतागंज काहे छोड़ के जा रहे हैं हम? क्या करे जे सरकार? चूल्हे में गई तुम्हारी सरकार। अरे कहा तुम प्रमोशन लेने गए थे, कहा ही तबादला लेकर आ गए हो? अरे ये तो सोचो, हम लापतागंज के बिना कैसे रहेंगे? अरे हमने छोड़ो, पूरा लापतागंज हमारे बिना कैसे रहेगा? हम इंदुमती के बिना कैसे रहेंगे? हाँ, बात तो सही है। मुकुंदी दुल्हन किसे पुकारेंगे? बात तो सही है। टमाटर चाय पत्ती किससे मांगेंगे? बात तो सही है। हम इंदुमती के बिना नहीं रहेंगे, हम अपना तबादला कर लेंगे। बात तो अब ये बात सही नहीं है। नहीं समझना छोटू, हम लापतागंज छोड़ देंगे, हम इंदुमती को अकेले नहीं जाने देंगे। अरे अकेले तो पिताजी जाते थे, वो तो अपने पति के साथ जा रहे हैं। चुप करे, चल सामान बांध, चल सामान बांध। बाबा इसे भी बांध दे तू। इसे कस के बांध दे, हम आ रहे हैं। अरे कस के तो पिताजी बांधते थे। अरे दीदी, अरे सुनो एक मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन। इंदु, रो कह रही है बेटा? मौसी तुम कह रहे हो? बेटा तू रोएगी, हम हंसेंगे। लेकिन हम तो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि तुम रो रहे हो। अरे रोते तो पिताजी थे। अरे मुकुंदी बाबू, आप क्यों रो रहे हैं? अरे रो हम कहाँ रहे हैं, रो तो तुम लोग रहे हो। और हमें तो पूरा विश्वास है कि अगर हमारा तबादला इस दुनिया से भी हो गया ना, तब भी इतना नाटक नहीं होगा जितना अब हो रहा है। हम जा रहे हैं मौसी, हम आ रहे हैं बेटा। अगर दीदी और सुरीली दोनों अपना तबादला करवा रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम भी अपना तबादला करवा लेते हैं। किससे? खुद से। दूसरे के फटे में टांग अड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या तुमको? चलो जाओ यहाँ से। तो हमको पीछे से किसी ने धक्का दिए होंगे। अरे पीछे से धक्का तो पिताजी दिया करते थे। निकल लो नहीं तुम पे लाठी चार्ज कर। भारी अच्छी लग रही हो। सुट्टी लाल, यार एक बात बताओ, तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हारा नाम सुट्टी क्यों रखा? पकाओ मत। अरे भैया, आप यहाँ समोसे और जलेबी पैक करवा रहे हैं भाभी के लिए, और वहाँ भाभी अपना सामान पैक कर रही हैं। सामान पैक करें काहे? अरे वो भी जा रही हैं घाटमपुर। घाटमपुर जा रही हैं? क्यों?
अरे मुकुंदी भैया का तबादला हो गया है ना। अबे मुकंदी भैया का तबादला हुआ है, सुरीली का तबादला नहीं हुआ है, घाटमपुर चले गए। सुरीली थोड़ी ना बड़की बवाइन बनी है। अरे भैया मौसी ने कहा है वो इंदु भाभी और मुकुंदी भैया के बिना रह नहीं सकती। इंदु भाभी से उनको इतना प्यार है कि उनके चक्कर में वो भी अपना तबादला घाटमपुर कर रही हैं। अच्छा पापा कसम यार गुड्डू, हम भौंकेंगे कहाँ? भैया भौंक तो आप लोगे घर के बाहर, लेकिन अंदर से निकलेगा कोई नहीं। इस बार तो मामा भी निकल के नहीं कहेगा क्या है, क्योंकि उनके साथ वो भी जा रहा है। क्या कह रहे हो बे? अबे गुड्डू सुरीली के बिना हम नहीं रह सकते गुरु। हमको पता है भैया, इसीलिए तो हमको चिंता हो रही है। अबे गुड्डू अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम भी घाटमपुर जाएंगे। हाँ? तो आप भी शिफ्ट हो जाओगे? हाँ बे देखो, हमारे पापा वहाँ शिफ्ट हो नहीं सकते हैं क्योंकि उनका घर यहाँ पे, लेकिन हम तो साइकिल पे अप एंड डाउन कर सकते हैं बे। कभी कभी वहाँ रुक भी जाया करेंगे, पेड़ के नीचे कहीं ठैया बना लेंगे, और समोसे वाला तो होगा ही होगा वहाँ पे, उससे जलेबी भी ले लेंगे सुरीली के लिए, है कि नहीं? हाँ भैया, हर गांव में हलवाई की दुकान तो होती है, हम लोग वहीं बैठ के समोसे खाया करेंगे। तो बस ठीक है, आज से हम अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। हमारा घर साइकिल पे। सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी घर साइकिल पर होगा। जहाँ राम होगा वहीं हनुमान भी होगा। अबे यार गुड्डू यार, वैसी जगह कम रहती है, तुम ऊपर से देखेंगे। देखेंगे क्या मतलब है इसका? हे भगवान, अगर ये राम और हनुमान चले गए तो हमारे समोसे कौन खाएगा? अम्मा यार सुक्ति लाल, हम खा लेंगे। अबे तुम कितना खाओगे? जितना जलेबी और समोसे बिजी और गुड्डू खाते हैं, पूरा लापतागंज मिलके नहीं खाता, भले ही उधार खाते हो। अब हम भी अपनी दुकान का तबादला घाटमपुर करवा लेंगे। हाँ? एलिजा, मामा, एलिजा, अरे आगे तो बोलो। भाई ऐसा है, हम तुमसे दूर जा रहे हैं। पास ही तो खड़े हो। अरे ऐसे नहीं, ऐसे दूर जा रहे हैं। पर क्यों? भाई देखो, हमारा अब लापतागंज से दाना पानी उठ गया है, क्योंकि दाना पानी तो दीदी देती हैं। अब दीदी ही यहाँ से उठ रही हैं, तो हम बैठ के क्या करेंगे? एलिजा, ये तुम्हारे लिए तोहफा। तोहफा किस लिए? भाई जुदाई और विदाई के वक्त दोस्त जो हैं, वो आपस में कुछ लेते देते हैं, तो हमने तुम्हें दे दिया है। अब निशानी के तौर पर तुम भी हमें कुछ दो, ताकि तुम हमें याद रहो। अच्छा, ये लो, ये लो, ये भी लो। एलिजा, ये तो लेडीज सूट हैं। सब तुम्हारे हैंगे, सब ले लो। अरे भाई, लेडीज सूट तो पिताजी लेते थे, कुछ जेंट्स में हो तो दिखाओ, ताकि हम तुम्हें याद रख सकें। ये सिलाई मशीन ले लो, कैंची ले लो, सुई ले लो, धागा ले लो, हमको ले लो, दुकान ले लो, सब कुछ ले लो। अरे पर क्यों? अरे सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हम कपड़े किसके सिलेंगे? कुत्तों के, क्योंकि अब लापतागंज में बस वही बचेंगे। तो ऐसा है एलिजा, तुम भी हमारे साथ चलो। अच्छा ठीक है, अब जहाँ रहेंगे मामा, हम वहीं सिलेंगे पैजामा। कितना चूना लगा दिया, मुंह कट गया। भैया कल ही 1 महीने का इकट्ठा चूना लाए थे, अब लापतागंज छोड़ रहे हैं तो सोचा सारा चूना 2 दिन में खत्म कर दें। छोड़ रहे हो? काहे? अरे जब सब मुकंदी लाल के साथ अपना तबादला करा रहे हैं तो हम चूना किसको लगाएंगे? हम भी अपना तबादला करा रहे हैं घाटमपुर। भैया, मामा ने रोका नहीं, बहरा हो गया है क्या? अरे बहरे तो पिताजी हुए थे, हम तो मेहरबान हो गए हैं। क्यों बे मामा, डर गए या सारे बदन के खुराफाती कीड़े मर गए? अरे कीड़े तो पिताजी के मरते थे, हम तो तुम्हें भोंकने का एक आखिरी मौका दे रहे हैं। 2 दिन के बाद तो हम लापतागंज से चले ही जाएंगे, उसके बाद तुम जब चाहना आना, भोंकना, और चाहो तो सो जाना। भाई घर की रखवाली भी हो जाएगी। हाँ सुरीली, हमको मालूम है कि तुम्हारी मायो तुमको घाटमपुर लेके जा रही हैं, लेकिन पापा कसम घाटमपुर हो या पालमपुर हो, हम तुम्हारे घर कहीं भी भौंकने आ जाएंगे। क्या? हाँ बे। ओ पापा कसम, हमने भी सोच लिया सुरीली कि हम अपना तबादला घाटमपुर करा ले। अरे लेकिन तुम अपना तबादला क्यों करवा रहे हो? अबे वो इसलिए कि लापतागंज के लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एक गया तो सब गए, समझे? तो क्या सारे गांव वालों का तबादला हो जाएगा? हाँ, और तुमको पर्पल कौवा नजर आएगा। कहाँ? वहाँ देखो। आओ।
पापा कसम मामा के चेहरे से ये चश्मे का तबादला हो गया सुरीली तुम्हारे चेहरे पे आ गया है। अरे दीदी छोटू अरे क्या हो गया है चिल्ला अरे दीदी सूरज रहने लग गया है। तिनसुकिया मेल का है बनी हो छोटू का चश्मा का है लिया है बना दो चलो हो रहा है अरे दीदी क्या बोल रही है अरे वो बोल रही है उसे छोड़ो। हमें लगता है कि लापतागंज के लौंडों से पीछा नहीं छूटने वाला। भाई हमारे साथ साथ ये भी अपना तबादला करवा रहे हैं। बिजी भी अरे बिजी भी फ्री भी सब अपना तबादला करवा रहे हैं। अरे कौन हो भाई, कौन हो, कहाँ घुसे आ रहे हो, कौन हो? हम सब लापतागंज के हो बासी, तो यहाँ क्या कर रहे हो सत्यानाशी? अरे भाई सत्यानाशी तो पिताजी थे, हम तो अर्जी देने आए थे। भाई देखो यहाँ कोई एक नौकरी खाली नहीं है, अर्जी वर्जी नहीं है। अरे भाई हमें नौकरी नहीं, भाई हम तो तबादले की अर्जी देने आए हैं। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं करते हैंगे। तो यहाँ हमारा क्यों काम तमाम कर रहे हो? क्या मतलब हुआ? भाई मतलब ये है कि तबादला उसी का होगा जो यहाँ नौकरी करता होगा। अरे भाई हमें अपना नहीं, हम तो अपने पते का तबादला करवाने आए हैं। भाई देखो हमारा पता यही का है और हमारी चिट्ठी भी इसी पते पर आती है। पते का तबादला क्यों? क्योंकि हम सब लोग घाटमपुर जा रहे हैंगे, पूरा लापतागंज। बस बस भाई घाटमपुर जा रहे हैं? लापतागंज में कोई बीमारी फैल गई है? ना कोई बीमारी नहीं फैली है। बात ऐसी है बड़े बाबू, हमरे गांव का वो क्या कहते हैं उसे, वो सबसे बुद्धिमान हमरा लाडला, उसका तबादला हो गया है। वो बड़े बाबू बन गए हैंगे। ओहो तो आप मुकंदी बाबू की बात कर रहे हैं। भाई उनका तो प्रमोशन हुआ है। अब भाई आप जल्दी से जल्द हमारे पते का तबादला करवा दीजिए। धन्यवाद। चलो ये तो कुछ ना कुछ हमें लग रहा है ये कर देंगे। क्या बात है? क्या बात है, क्या प्यार है? भाई मुकंदी बाबू के पीछे सारा गांव जा रहा है। बड़े बाबू ये अच्छी बात नहीं है, पूरा लापतागंज चला गया, हम यहाँ क्या करेंगे? अबे हाँ, जब पूरा लापतागंज खाली हो जाएगा तो इस डाकखाने में काम होगा नहीं। जब डाकखाने में काम होगा नहीं तो हम क्या करेंगे? तो कहीं हमारा तबादला ना हो जाए भाई। हो सकता है घाटमपुर या लखनपुर। लखनपुर? नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे भाई, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। बड़े बाबू मुकुंदी के चक्कर में हम क्यों जाए घाटमपुर लखनपुर? हैं? हमारा घर तो यहाँ है। हम क्यों जाए? हमारा तो प्रमोशन भी नहीं हुआ है। हमें तो डर लग रहा है कहीं आपका डिमोशन न हो जाए। बड़े बाबू कुछ कीजिए और इस समस्या का हल निकालिए। तो कुछ करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि मुकुंदी बाबू का तबादला रुक जाए और वो यहाँ टिक जाए। हाँ। वरना हम यहाँ नहीं टिक पाएंगे, है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ नमस्कार। तबादला अरे हो जाएगा। अरे रायगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, बहादुरगंज, लोहागड़ा, पोहा खाली जहां भी करवाना है हो जाएगा। अच्छा देखिए, लालगंज का 25 लाख रुपए और गुमशुदागंज का 30 लाख रुपए और लापतागंज का 35 लाख रुपए। जगह के हिसाब से तबादला होता है। जी बता दीजिएगा आप। हाँ, जय श्री शीतला माता की जय। अच्छा ठीक है। नेताजी पाए लागू। ये कौन है भाई? हम डाकखाने के बड़े बाबू और ये छोटे बाबू। तो क्या यहाँ चिट्ठी देने आए हो? नहीं, हम लोग अर्जी देने आए हैं। अर्जी? हाँ। जाओ, नहीं लेते अर्जी। पर क्यों? हमारी मर्जी। देखिए आप तबादला मंत्री हैं, ये सारी अर्जियां तबादले की हैं। तो ठीक है, जाओ पीए को दे दो, वही तबादले का रेट फाइनल करता है। मंत्री जी हमें इनका तबादला नहीं करवाना है, इन्होंने अपना तबादला खुद करवा लिया है। वो तबादला मंत्री हम और इन्होंने तबादला अपना खुद कर लिया। ये क्या चक्कर है भाई? मुकंदी लाल का तबादला रुकवा दीजिए प्लीज। इधर आओ। हाँ। ये मुकंदी लाल कौन? मुकंदी लाल? हाँ? मुकंदी लाल जी हमारे डाकखाने के क्लर्क हैं और उनकी जगह आपका साले का बहनोई बिश्नोई देवा रहा है। बिश्नोई को वहाँ रोक लीजिए और मुकंदी को यहाँ। अरे वहाँ रोक लीजिए। कैसे रोक ले भाई? उन्होंने 5 लाख रुपए दिया है और वो 5 लाख रुपए विदेशी अकाउंट में तबादला हो चुका है। देखिए
अगर मुकंदी लाल का तबादला हो गया ना तो हम सबका तबादला अपने आप हो जाएगा। क्यों? मुकंदी लाल का तबादला घाटमपुर हो रहा है और ये सुनकर पूरा लापतागंज उसके साथ साथ जा रहा है। हाँ, जब सब लापतागंज से चले जाएंगे हाँ। तो हम क्या डाकखाने में बैठ करके मक्खियों पर स्टाम्प मारेंगे? जब लापतागंज में कोई कुत्ता भी नहीं होगा तो आपको वोट कौन देगा? है, आपको अपना तबादला खुद करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। पगला गए आप लोग। अरे इतना खिला पिला के यहाँ का टिकट नहीं है तो ठीक है, उसी टिकट से डिलाइट सिनेमा में बैठ के पिक्चर देखिएगा अकेले। इधर आओ भाई। अरे कुछ सजेशन वगैरह दो, कुछ सलाह वगैरह, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस तबादला रुकवा दीजिए आप। चलो भाई चलते हैं। चलिए। हाँ? आप लोग कहाँ? जहाँ तुम जाओगे वहीं हम आएंगे मुकुंदी। पूरा लापतागंज एक धागे में है, एक मोती निकालो तो सब निकल जाएंगे। ये बात मौसी, अब हमका कौन दुख नहीं है, पूरा लापतागंज जो हमारे साथ जा रहा है। हाजी, लेकिन ये बजरंग बली और थर्ड एम्पायर यहीं रह जाएंगे। भाई बजरंग बली तो सबके साथ है, ये अगर चले जाएंगे तो फिर लापतागंज की रक्षा कौन करेगा? चलो। अरे रुको भाई, अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए। अरे कहाँ पलायन कर रहे हैं? क्या यहाँ बाढ़ आई है, सूखा पड़ा है? यहाँ तबादला आया है और ये किसी बाढ़ और भूकंप से कम त्रासदी नहीं है। जरा सोचिए मंत्री जी, अगर एक पौधे को उठाकर दूसरी जगह पे लगा दिया जाए तो क्या गारंटी है कि वो वहां फलेगा फूलेगा? अरे भाई बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर तबादला नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? तबादला तो हम जैसे मंत्रियों का भी होता है। अब देखिए, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, उसी तरह तबादला सरकार का नियम है। पर तबादले की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अरे सरकार ने तबादले के नियम बनाए हैं। अब नियम नंबर 1, जिनका प्रमोशन हो गया उसका भी तबादला, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ उसका भी तबादला, जो काम करते हैं उसका भी तबादला। और जो अरे आप लोग ऐसे घूर क्यों रहे हैं? अरे घूरते तो पिताजी थे, हम तो भाषण सुन रहे हैं। अरे भाई मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ। अरे देखिए, आप लोग अगर लापतागंज छोड़ के चले जाइएगा तो हम वोट किससे मांगेंगे? देखिए, तबादला सरकार का नियम है और परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये सब हमारे साथ जाएंगे। आपकी वजह से हमारा तबादला हो जाएगा। और इसकी जिम्मेदार आप होंगे। आपको पता है मुकंदी बाबू, आपकी जगह इनके साले के बहनोई बिश्नोई यहाँ आ रहे थे। हाँ, ये तबादला मंत्री रिश्वत लेकर तबादले करवाते हैं। क्या? हाँ, हम सबको इनकी कंप्लेन करनी चाहिए। अरे कोई फायदा नहीं, पापा कसम सरकार इनका तबादला कहीं और कर देगी और ये वहाँ से किसी मुकंदी के तबादला कहीं और ही कर देंगे। अच्छा मंत्री जी, तबादला काहे करते हो? शर्म नहीं आती है का? तुमने सिनेमा दिल है कि उसका भी तबादला कर दिए हो? अरे माफ करो आंटी, थप्पड़ है कि तबड़ाक है? अरे भाई किसी का यहाँ से कोई तबादला नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेगा भाई, सब यहीं रहेगा। वाह! और तरक्की? भाई वो तबादले के साथ थी, जब तबादला ही नहीं तो तरक्की भी नहीं। अरे गुरु घंटाल साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपकी तरक्की निश्चित होगी। देखिए, आपका तबादला हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे गलत विचारों का तबादला हो गया है, इसलिए आपकी तरक्की निश्चित है। सरकार सत्ता में आते इतने तबादले करती है कि जैसे वो देश या राज्य चलाने नहीं, तबादले करने ही सत्ता में आई हो। तबादला जरूरी है, पर द्वेष का, दुश्मनी का, भूख का, गरीबी का, बीमारी का, बेरोजगारी का, आतंकवाद का और टूटी सड़कों का। जब इतने तबादले पेंडिंग हैं, तो पहले इनका तबादला करो इस देश से।